Hello students, today we are going to discuss the last case of the power series. पावर सीरीज का लास्ट केस बच्चे कौन सा है? हमने लास्ट अपने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए थे पावर सीरीज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए जब हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम केस डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन योर रूट्स वर डिफरिंग बाय नॉन इंटीजर, then we discussed when the roots were equaled, and then we discussed when the roots differed by an integer and one coefficient was making your y infinite. Okay, and today we will discuss the case when roots are differing by an integer only, लेकिन एक root that will make your y indeterminate. Okay, तो let us solve that question first of all. तो ये बच्चे आपको दिया हुआ है solve x d2y by dx square minus 4 plus x dy by dx plus 2y equal to 0. यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो बच्चे आपने x को सिंगुलर पॉइंट के लिए ही चेक करना है, तो यहाँ पर वही करोगे आप. ये x को नीचे डिवाइड कर दो, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, तो p बनेगा आपके पास 4 प्लस एक्स और q बनेगा आपके पास x, ठीक है, 2x, एंड दे बोथ हैव द डेरिवेटिव्स एंड दे आर नॉट वैनिशिंग एट x इक्वल टू 0. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको आपने बच्चे प्रॉपरली लिखना है. क्लियरली x इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ओके, ठीक है. फिर आपने इसका सॉल्यूशन लेट कर लेना है. y इक्वल टू एक्स दी पावर c, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x दी पावर n. तो दैट विल बी y इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x दी पावर c प्लस n. देन इसका डेरिवेटिव निकाल लो बच्चे. n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n x दी पावर c प्लस n माइनस 1. डबल डेरिवेटिव a n c प्लस n c प्लस n माइनस 1 c प्लस n माइनस 2. ठीक है, सारी वैल्यूज अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो. तो ये वाला x बच्चे मैं इसके साथ y डबल डैश के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ. दिस विल बी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n माइनस 1 x दी पावर c प्लस n माइनस 1 रह जाएगा. ठीक है, एंड देन माइनस ये 4 प्लस एक्स बच्चे सेपरेट हो जाएगा. मैं दोनों को अलग करके पहले लिख रही हूँ. माइनस 4 n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n x दी पावर c प्लस n माइनस 1 एंड देन माइनस x, राइट. माइनस वो जो x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो समेशन a n c प्लस n x दी पावर c प्लस n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. फाइन. लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है? प्लस 2y. तो दैट विल बी 2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x दी पावर c प्लस n इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब बच्चे आपके पास देखो ये c प्लस n माइनस 1 है, ये c प्लस n माइनस 1 इकट्ठा हो जाएगा और इधर ये c प्लस n इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c प्लस n माइनस 1, यहाँ पे माइनस 4 c प्लस n a n x दी पावर c प्लस n माइनस 1 एंड देन प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. इन दोनों को इकट्ठा कर दो बच्चे. दिस विल बी 2an, सॉरी दिस विल बी बच्चे आपका यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 है हमारे पास, an भी कॉमन ही है, बाहर निकाल दो. 2 माइनस c प्लस n a n x दी पावर c प्लस n इक्वल टू 0. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर कंबाइंड टर्म. अब इनमें वही सेम चीज़ है. इसको बच्चे आप c प्लस n देखो, दोनों में c प्लस n को कॉमन निकाल सकते हो ताकि वो आपके पास टर्म इजी बन जाए. तो दिस विल बी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. मैं c प्लस n कॉमन ले रही हूँ, तो देख लो वो क्या बन रहा है. c प्लस n कॉमन आएगा, तो दिस विल बी c प्लस n माइनस 1 माइनस 4 a n x दी पावर c प्लस n माइनस 1. इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिख देती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ. ठीक है, तो वो बन जाएगा c प्लस n माइनस 2 a n x दी पावर c प्लस n इक्वल टू 0. क्लियर है. तो फाइनल आपके पास क्या आ रही है बच्चे टर्म? दिस इज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c प्लस n माइनस 5 a n x दी पावर c प्लस n माइनस 1 c प्लस n माइनस 2 a n x दी पावर c प्लस n इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास बन गई फाइनल इक्वेशन. अब इसमें आपने सबसे लोवेस्ट पावर ऑफ x चेक करनी है. वो आपके पास बनेगी x दी पावर c माइनस 1. n को 0 पुट करने पे n को 0 पुट कर दोगे तो c माइनस 4 a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा c माइनस 5.
तो ए नॉट आपके पास 0 होता नहीं है, तो सी की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 0 और एक क्या आ रही है 5। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बच्चे वही आपने रेफरेंस रिलेशन बनाना होता है, तो दोनों में आपने कोफिशिएंट कौन सा कंपेयर करना है, छोटे वाला, दैट इज एक्स की पावर सी प्लस एन माइनस 1। तो सी प्लस एन माइनस 5 ए एन, यहाँ पर सी प्लस एन माइनस 1 बनाने के लिए सी प्लस एन को चेंज करोगे एन माइनस 1 में, तो एन माइनस 3 ए एन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ए एन विल बी रिटर्न एज सी प्लस एन माइनस 3 सी प्लस एन माइनस 5 ए एन माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे n को 1 2 3 पुट करके देख लो। अब यहाँ पर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, आप n को 1 पुट कर सकते हो, वैल्यू आ जाएगी। तो a1 विल बी इक्वल टू c माइनस 3 c प्लस 1 c माइनस 4 a नॉट। a2 विल बी इक्वल टू c माइनस 1 c प्लस 2 c माइनस 3 a1। ठीक है। एंड देन a3 विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर 3 पुट करोगे तो दिस विल बी c प्लस 3 c माइनस 2 a2। ठीक है। अब बच्चे अगर आप यहाँ पर चेक करो ध्यान से, तो हमारे पास c को 0 पुट करने पे a3 0 आ रहा है। अगर अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास रूट्स इंटीजर से डिफर करते हैं तो आपने छोटी वाली वैल्यू को पुट करके देखना होता है कि वो आपका इन्फिनाइट या इंडिटर्मिनेट कुछ बना सकते कि नहीं बना सकते। तो अगर आप c को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर आपका a3 क्या आ रहा है 0। ठीक है। तो ये मैं फिलहाल लिख नहीं रही, हम लास्ट में लिखते हैं। तो a4, उसके कारण मुझे लग रहा है आपका a4 भी 0 आ जाएगा क्योंकि वो a3 के टर्म में जाएगा। तो लेट अस जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल a4 विल बी इक्वल टू c माइनस c प्लस 1 अपॉन c प्लस 4 c माइनस 1 a3। a5 विल बी इक्वल टू c प्लस 2 अपॉन c प्लस 5 c a4। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बच्चे मेरे पास 6 रिलेशन था। ठीक है। अब मैं यहाँ पर c को 0 पुट कर रही हूँ कि मुझे एक वैल्यू बच्चे 0 मिल गई, तो आई हैव टू चेक द रिजल्ट कि मुझे क्या मिलने चाहिए। ठीक है। तो पुट c इक्वल टू 0 इन अबव वैल्यूज। तो देखो मेरे पास a1 आ जाएगा, फिर -3 अपॉन a1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पर आपके पास n को जब हमने 1 पुट किया था, n को यहाँ पर 1 पुट करना है, तो दिस विल बी -2। तो यहाँ पे c को 0 पुट कर दो तो -2 अपॉन 1 -4, तो दिस विल बी 1/2। फाइन। तो 1/2 a नॉट। फिर ऐसे ही a2 की वैल्यू आपके पास बच्चे बन जाएगी, c को 0 पुट करोगे तो -1 अपॉन 6, मतलब 1/6 आ जाएगा वो a1। तो a1 की वैल्यू पुट कर दो 1/6 इंटू 1/2 a नॉट, तो दिस इज इक्वल टू 1/12 a नॉट। एंड देन a3 बच्चे मैंने आपको बोला था कि क्या बन रहा है 0। एंड देन a4 भी आपके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि वो a3 की टर्म में। अब a5 में अगर आप ध्यान रखोगे तो a5 में देखो ध्यान से क्या है, c को 0 पुट करोगे तो 2 अपॉन 5, यहाँ पर 0 और a4 है, तो a4 भी क्या था 0, तो दिस इज 0/0। मतलब a5 बिकम्स इनडिटर्मिनेट। तो ये आपका इन्फिनाइट वाला केस नहीं है, ये कौन सा है आपका इनडिटर्मिनेट वाला केस। ठीक है, समझ आ गई बच्चे। तो देखो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, a1 a0 की टर्म में आ गया, a2 a0 की टर्म में आ गया, a3 a4 सब a3 a4 0 हो रहा है, a5 इनडिटर्मिनेट है। तो लेट a0 एंड a5 बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हम a5 को निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, तो a5 को भी मैंने क्या कर दिया आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स में ले लिया। तो लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a6 देन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही 2 वैल्यूज आई हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 उसमें भी हम क्या करते हैं, अपने c को 0 पुट कर देते हैं कि हमें मिल गया वो वाला फैक्टर जो आपके इक्वेशन को 0 बना रहा है। तो c को 0 जब पुट कर दोगे तो a n की वैल्यू बच्चे आ जाएगी n-3 n-5 a n-1। तो देयरफॉर a6 बच्चे आ जाएगा आपके पास 3/6 1 a5। ठीक है, तो ये a5 की टर्म्स में आएगी वैल्यू। तो दिस इज 1/2
A5, फिर ऐसे ही A7 निकाल दो, 4 7 2 A6, तो दिस विल बी 2/7 इंटू 1/2 A5 विच इज इक्वल टू 1/7 A5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज बच्चे आप लोगों ने क्या करनी है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देनी। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास ये पुट करनी है वैल्यूज अपने, पुट वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन इन y इज इक्वल टू x द पावर c समेशन an x द पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब c इक्वल टू 0 की वजह से आ रहा था तो c को 0 पुट कर दो, तो दिस विल बी लेफ्ट विद a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। a0 एज इट इज था, a1 की वैल्यू बच्चे आपके पास आ रही थी हाफ a0, a2 की वैल्यू आपके पास आ रही थी 1/12 a0 x स्क्वायर, यहाँ पर x। ठीक है, आगे a3 0 था, a4 0 था, a5 आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखा था, a6 की वैल्यू थी हाफ a5 x द पावर 6 एंड देन a7 वॉज 1/7 a5 x द पावर 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चे a0 कॉमन, तो x/2 x स्क्वायर बाय 12, ये आ गई 3 टर्म्स। देन a5 के साथ क्या क्या आ रहा है, a5 के साथ आ रहा है x5 x6/2 x7/7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास आपको कोई डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट ने काम अपना क्वेश्चन के बीच में ही कर देना है। ठीक है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपको इनडिटर्मिनेट की वैल्यू या कह लो कि इनडिटर्मिनेट का केस क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। लेट अस जस्ट डू इट वेरी क्विकली। फाइन, सॉल्व 1 - x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो बच्चे आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, अपना सिंगुलर पॉइंट वगैरह चेक करना होता है, उसके बाद हम लोग अपना सॉल्यूशन लेट करते हैं। आप सिंगुलर पॉइंट यहाँ पर अपने आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद, दैट आई लीव अप टू यू। ठीक है, हमने यहाँ पर ये y लिया, देन जैसे हम पहले करते हैं y डैश निकालो y डबल डैश निकालो, उनकी वैल्यूज़ को आप लोगों ने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, y डबल डैश की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो मैं उसको सेपरेट करके लिख रही हूँ, an c प्लस n माइनस 2 x दी पावर c प्लस n माइनस 2। ठीक है, फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an c प्लस n माइनस 2 x दी पावर c प्लस n रह जाएगा। देन -2, ये आपके पास जो x है मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो an c प्लस n x दी पावर c प्लस n रह जाना है, और लास्ट में ऑब्वियसली +2 an x दी पावर c प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीनों में बच्चे x दी पावर c प्लस n वाले फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज an c प्लस n माइनस 2 x दी पावर c प्लस n माइनस 2 रिमेन्स सेम, और जो लास्ट तीनों हैं उनमें बच्चे x दी पावर c प्लस n को कॉमन ले लो। जब आप कॉमन ले लोगे सारे के सारे फैक्टर्स बच्चे सब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कुछ ये बचेगा, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c प्लस n प्लस 2 c प्लस n माइनस 1 x दी पावर c प्लस n इक्वल टू 0 विद an। ठीक है, तो यू आर लेफ्ट विद दीज फैक्टर्स। तो ये मेरे पास हो गया मेन रेफरेंस रिलेशन। ठीक है जी, सॉरी नॉट रेफरेंस रिलेशन, दिस इज योर सीरीज इक्वेशन जहाँ पे बन रही है। अब इसमें आपने सबसे लोएस्ट पावर को कंपेयर करना है, वो ऑब्वियसली n को 0 पुट करोगे तो x दी पावर c माइनस 2 वाली बनेगी, तो a0 c माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे c की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आपके पास आ रही है 0 और एक आपके पास आ रही है यहाँ पर 1 आता है, सॉरी, तो दिस विल बी c इक्वल टू 0 एंड 1 विच डिफर बाय एन इंटीजर। अब हमने ये देखना है आगे कि ये कौन सा केस बनेगा, इन्फाइनाइट वाला या इनडिटर्मिनेट वाला। उसके लिए हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं, c प्लस n माइनस 2 लोअर पावर का केस डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो an c प्लस n माइनस 1 माइनस, यहाँ पर n को बच्चे n माइनस 2 में चेंज करना है आपने, तो n माइनस 2 ये रह जाएगा c प्लस n, यहाँ पर n माइनस 2 पुट करोगे तो n माइनस 3 विल बी लेफ्ट, an माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चे an की वैल्यू c प्लस n कैंसिल हो जाना है,
तो सी प्लस एन माइनस थ्री, सी प्लस एन माइनस वन, ए एन माइनस टू आपके पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंसलेशन। दोबारा इसको ध्यान से देखोगे अगर, तो A1 बच्चे निकल नहीं सकता, तो A1 के लिए दोबारा आपने यहाँ पर ऊपर जाना है, ठीक है। और A1 के लिए हम कॉफिशिएंट कौन सा कंपेयर करेंगे, एक्स की पावर C माइनस वन वाला, वो यहाँ पर नहीं आना, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्स की पावर C माइनस वन के लिए n को 1, ठीक है, और यहाँ पर C इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चे देखो C की वैल्यू -1 नहीं आ सकती, लेकिन A1 C इक्वल टू 0 जरूर आ सकता है। तो C 0 अगर हो गया तो A1 विल बिकम इनडिटर्मिनेट, क्योंकि C1 0 है, तो आपका C जो 0 है वो आपके A1 को क्या बना रहा है, इनडिटर्मिनेट बना रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा A1 भी क्या रहेगा इसमें, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फाइन। तो बच्चे हम लोग ऑब्वियसली यहीं पे पता लग गया कि C जो 0 है वो आपका फैक्टर खराब करेगा, तो हम यहाँ पर C को डायरेक्टली क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर पुट C इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो वो बन जाएगा बच्चे ए एन इक्वल टू n माइनस थ्री अपॉन n माइनस वन ए एन माइनस टू, ठीक है। तो अपनी बच्चे वैल्यूज निकाल लो। A1 हम लोगों ने निकाल लिया, A2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 1 A नॉट, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा A2 हो गया बच्चे यहाँ पे, एंड देन यू विल कैलकुलेट A3 इज इक्वल टू 0, A4 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 A2 की वैल्यू पुट कर दो 1/3 -1 A नॉट एंड सो ऑन। तो बच्चे आपने ऐसे अपनी वैल्यू सारी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है, C इक्वल टू 0 और 1 है, ये जो हमने रेफरेंस रिलेशन बनाया है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना कोफिशिएंट चेक किया, तो A1 हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे, तो A1 को हमने किसी और में पुट करके देखा। जब हमने उसमें पुट किया तो आपके पास यहाँ पर A1 क्या बन गया, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास क्या बन गया, लास्ट में आपने सारी वैल्यूज़ निकालनी है, उसको अपने y इक्वल टू ए एन एक्स की पावर C प्लस एन, यहाँ पर C को 0 पुट कर दोगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जब आपने ये ध्यान रखना, ये जब आपने कॉफिशिएंट कंपेयर करना है C प्लस एन माइनस टू का, तो यहाँ पर तो वो C प्लस एन माइनस टू का आ ही रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है कि C प्लस एन माइनस टू कैसे बन रहा है, ठीक है। n को आपने चेंज करना है n माइनस टू में, तो ये n को n माइनस टू में जब चेंज कर दोगे तो वो आपके पास रह जाएगा C प्लस एन। यहाँ पर n को n माइनस टू में चेंज करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा C प्लस एन माइनस थ्री, ओके। तो ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो हमने कॉमन लिया ये मैंने बच्चे बहुत रफली सॉल्व किया है, ठीक है। आप लोगों ने इनको डिटेल में सॉल्व करना है। ये बच्चे ये वाली चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैं आपको हल्का सा करके बताती हूँ कि कैसे करना है। देखो इसको दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये तीनों फैक्टर्स में से समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन C प्लस n माइनस वन एक्स की पावर C प्लस n माइनस टू एज इट इज़, इन तीनों में से हम लोग अपना समेशन ए एन वाला कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा C प्लस n माइनस टू, ठीक है, माइनस कॉमन लिया हुआ हम लोगों ने बच्चे, तो ये आ जाएगा प्लस 2C प्लस n और यहाँ पर माइनस टू, ये आ जाएगा x की पावर C प्लस n और यहाँ पर ए एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो C प्लस n यहाँ पर भी बच्चे C प्लस n माइनस वन आएगा, ठीक है जी। तो दिस विल बी C प्लस n माइनस वन टू C प्लस n माइनस टू। तो ये वाली टर्म तो आपकी सेम रहनी है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको आप देखो कैसे चेंज कर सकते हो, ये C प्लस n के होल स्क्वायर को एक मानकर इससे मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी माइनस C प्लस n प्लस 2C प्लस n माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन एक्स की पावर C प्लस एन इक्वल टू 0। तो इसको बच्चे अगर आपने सॉल्व करना है तो आप कैसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते थे कि इस पूरे में से C प्लस एन को ही कॉमन ले लो, ठीक है, वही सेम फैक्टर बनना आपके पास दोबारा से C प्लस एन का होल स्क्वायर, ये क्योंकि वही बन रहा है ना क्वाड्रेटिक इन C प्लस एन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा C प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस C प्लस एन
-2, तो an x की पावर c प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे c प्लस एन को कॉमन इन दोनों में से लोगे जब, तो ये बन जाएगा c प्लस एन प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे मत करो, ये आपके पास कुछ इस तरह से आना चाहिए, c प्लस एन, ये इनको सॉल्व करोगे तो प्लस c प्लस एन हो गया बच्चे, ये आ जाएगा c प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों में से c प्लस एन कॉमन लो, तो दैट विल बी c प्लस एन माइनस 1, और ये आ जाएगा 2c प्लस एन माइनस 2, ठीक है। और इन दोनों में ये स्टेप रहने देंगे आप, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर c प्लस एन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ये वाले टर्म में भी बचे, आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, तो 2c प्लस एन माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो c प्लस एन माइनस 1, अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, c प्लस एन माइनस 1 कॉमन आ रहा है दोनों का, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, c प्लस एन प्लस 2, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गई, टर्म आ गई, तो c प्लस एन प्लस 2 इंटू सी प्लस एन माइनस 1 आपके पास क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो a n x की पावर c प्लस, तो देखो बच्चे यहाँ पर ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से करनी है, ये जो c प्लस एन है आपके पास, c प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है, कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो उसके बाद हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए थे, कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट पुट डाउन इन द फाइनल आंसर, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a0, a1, a2 एंड सो ऑन, एंड देन पुट द आंसर इन योर y इक्वल टू समेशन a n x की पावर c प्लस एन, वहाँ पर c को आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइन। तो बच्चे ये था आपका पावर सीरीज का टॉपिक सारा का सारा, जिसमें हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए हैं, चारों के चारों केसेस हमारे डिफरेंट थे, उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस देम, ओके। दिस वाज अ लेक्चर फॉर पावर सीरीज, and in case you have any problem, you may contact me, okay. Thank you.